नमस्कार। संसद के दोनों सदनों में आज हुए कामकाज पर आधारित विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। आइए जानते हैं संसद की आज की कार्रवाई से जुड़ी हर खबर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और ओडिशा में अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में बदलाव से संबंधित बिल सहित 3 विधेयक राज्यसभा में पास। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 लोकसभा से पारित। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया बिल। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में कल भी जारी रहेगी चर्चा। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा सदस्यों ने सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया गया। गृह मामले के राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विचार तथा पारित किए जाने के लिए जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां संशोधन विधेयक 2024 को सदन में रखा। इस विधेयक के अंतर्गत जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 का नव जम्मू कश्मीर नगर पालिका अधिनियम 2000 का 20 और 21 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया गया। इस विधेयक के बारे में अपनी बात रखते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि अभी तक जम्मू कश्मीर में ओबीसी को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। ये विधेयक उन्हें सशक्त करेगा। ओबीसी को अधिकार देने वाला पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव में अधिकार यानी कि आरक्षण देने का यह विधेयक है। अभी तक जम्मू कश्मीर के ओबीसी को नज़रअंदाज किया जा रहा था, लेकिन 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर जो प्रगति के पथ पर है, उसमें ओबीसी को लोकल बॉडी के चुनाव में आरक्षण देकर और उसको हित में जो प्रगति के रूप में भी है और उसको न्याय देने के रूप में भी यह विधेयक आया है। महोदय, भारत के संविधान के भाग 9 और भाग 9A में पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए प्रावधान है। इसमें पिछड़े वर्गों के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं की सीटों के लिए आरक्षण के लिए एक सक्षम प्रावधान भी है। लेकिन महोदय, जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू और कश्मीर नगर पालिका अधिनियम 2000 और जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इस संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान हो सकेगा। संविधान के अनुसार नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन एवं नियंत्रण राज्य चुनाव आयुक्त के पास होना चाहिए, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में यह अधिकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास है। इस प्रस्तावित संशोधन से यह अधिकार राज्य चुनाव आयुक्त के पास जाएगा। महोदय, संविधान में प्रावधान है कि राज्य चुनाव आयुक्त को उसी तरह से पद से हटाया जाएगा जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है, जबकि जम्मू और कश्मीर में यह अधिकार उपराज्यपाल के पास है। इस संशोधन के माध्यम से इसे संविधान के अनुरूप किया जाएगा। महोदय, 370 अनुच्छेद को निरस्त करने के बाद सभी केंद्रीय अधिनियमों सहित भारत का पूरा संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू कर दिया गया है। वर्तमान विधेयक जम्मू कश्मीर के 3 अधिनियमों को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप बनाएगा। इस विधेयक पर लोकसभा के सदस्यों ने अपनी राय रखी, अपने अपने सुझाव भी दिए। मैंने जम्मू कश्मीर में जितना देखा है, बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहता है। कोई भी पंचायत जो है वो एक पॉलिटिकल
पार्टियां जो है वही पंचायतों को लेके चलाती है, मगर अगर इसे सच में हमने इसको चलाना है तो एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। जो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या दूसरा इंटरफेरेंस है उसको जितना कम से कम किया जा सके उतना अच्छा है। सर, ये अच्छी बात है कि हमने ओबीसी रिजर्वेशन दी है, तो मैं समझता हूँ विमेन की, यूथ की, ओबीसी की, सभी जो प्रकार के हैं उनकी जो अगर ये भागीदारी रहे तो ये सिस्टम और स्ट्रेंथन होगा। मगर सर, हमें इससे ज़्यादा और भी देखना पड़ेगा सर। अगर हमने ओबीसीज़ को दी तो मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी हमें कुछ ना कुछ प्रावधान करना चाहिए। हमारे सिख्स भी काफ़ी हद तक वो वहाँ जम्मू कश्मीर में रहते हैं, मगर उनकी पार्टिसिपेशन देख ली जाए तो बहुत ही कम जो पार्टिसिपेशन है। कुछ ऐसा प्रावधान भी इसमें करना चाहिए यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को भी एक आवाज़ मिल सके, उनकी पार्टिसिपेशन भी इसमें हो सके। आज एक ऐतिहासिक पल है और विशेष तौर पर ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए, क्योंकि बहुत देर से ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई हमारे साथ भी इंसाफ होगा, लेकिन काफ़ी देर से ये लोग एजिटेशन भी करते रहे हैं, अपनी बात अपने तरीके से ऊपर तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन इनको इंसाफ जो था वो नहीं मिला था। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इन्हीं के रहते उनको जो है ओबीसी वर्ग के लोगों को जो है वो इंसाफ मिला है और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अब वो राहत की सांस जो है वो ले रहे हैं और उनको लगता है कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा। But I seriously request this government for election day, statehood and for demand for this triple test, how they are going to resolve. We support it, but with all these seeking these clarifications, sir. Thank you. आज सरकार को मैं बधाई देता हूं कि महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण लाए हैं, इसको बिहार के ही तर्ज पर और बढ़ाने की आवश्यकता थी। और जिस तरीके से महिला आयोग देश में है, वहाँ भी राज्य में महिला आयोग बनना चाहिए, जिससे कि महिलाओं को लाभ हो। और पिछड़ा आयोग भी जिस तरीके से हमारे देश में बना है, वहाँ भी पिछड़ा आयोग हो तो निश्चित रूप से ओबीसी वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लिए आज जो ऐतिहासिक दिन है, इस ऐतिहासिक दिन के लिए मैं सरकार को बधाई और धन्यवाद देते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सदन में चर्चा के बाद इस संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया। अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया। प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के निवारण और उससे संबंधित विषयों को उपबंध करने वाले लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 को पारित किए जाने के लिए सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में युवाओं के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये विधेयक भारत की युवा शक्ति को समर्पित है। उन्होंने कहा कि ये बिल का मकसद परीक्षा में पारदर्शिता और छात्रों की सहूलियत के लिए लाया गया है। जहां पर के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले ये दुष्ट लोग ये जो गुनाह का पाप करते हैं और हमारी भावी युवा पीढ़ी जिसकी ऊर्जा और जिसकी सामर्थ्य सन 2047 के भारत के लिए
अनिवार्य है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके लिए सज़ा की कोई ना कोई प्रावधान हो, जो अभी तक हमारे कानून में नहीं थी। उसी को लेकर के ये विधेयक लाया गया है। मुझे विश्वास है इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। हम सब मिल कर के न केवल इस विधेयक को पास करेंगे, बस को पास करते ही, कानून बनते ही देश भर में ये संदेश जाएगा कि दल कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, बच्चे साझा होते हैं, देश के बच्चे साझा हैं, क्योंकि ये सब बच्चे हमारे भविष्य के जानशीन हैं, हमारे भविष्य की विरासत है, और उसके लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। इस विधेयक पर चर्चा करते हुए लोकसभा के सदस्यों ने अपनी अपनी राय रखी। Further, I would request the government to distribute the quantum of punishment not just to be the direct culprits, but also to the conspiracy plotters, the intermediary agents as well. I would also like to state the state affairs of the Kerala State Public Service Commission, where several reports of question paper leak and manipulation of rank lists, where applicants who couldn't even write a single question of the same question paper, they claimed to have topped the police constable exam recently. जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस देश के अंदर उनसे आने से पहले जिस प्रकार यूपीए सरकार के अंदर घोटाले के ऊपर घोटाले होते थे, जगह जगह अनफेयर मीन्स बेईमानी से काम होते थे, इनको दूर करने का उन्होंने प्रयत्न किया और ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी का, टेक्नोलॉजी का हर एक क्षेत्र में प्रयोग करने का, उपयोग करने का उन्होंने निर्देश दिया और करके उन्होंने दिखाया। अरे जो अधिनियम आज आया है, इसका उद्देश्य जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बताया कि हमारी परीक्षाओं के अंदर पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, हमारी परीक्षाओं को न केवल देश के अंदर लेकिन दुनिया के अंदर उनकी साख बने, इस बात के लिए आज ये अधिनियम यहाँ पर लाया गया है। शिक्षा ऐसी हो जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से ईमानदार और चरित्र निर्माण पैदा कर सके, इस प्रकार की शिक्षा इस देश के अंदर थी। लेकिन आज जो है शिक्षा का स्तर, जैसे मैंने कहा, वो गिरता जा रहा है। हमारी शिक्षा थी कि अर्थकारी होनी चाहिए। हम कहते हैं शिक्षा के 4 प्रकार होते, 4 तरह की बात होनी चाहिए। शिक्षा अर्थकारी होनी चाहिए, भोग्यकारी होनी चाहिए, यशकारी होनी चाहिए, सुखकारी होनी। अगर आज शिक्षा करने का डिग्री लेने के बाद, अगर डिग्री लेने के बाद आप एग्जाम दे सकते हो, डिग्री लेने के बाद पुलिस में जवान बन सकते हो या फौज में भर्ती हो सकते हो, केवल अगर यही हमारी क्वालिफिकेशन है, और वो भी फिर किसी बेईमानी से कराओ, जैसे हमारा होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा हो गया, कुछ भी हो, किसी गलत तरीके से कमाया हो, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से परीक्षा के अंदर ये बात जो है शुरू हुई। The element of fear underlies most activities associated with learning and assessing. The presence of fear is often justified as being important for learning and is used to scare, threaten, or intimidate children. Fear associated with consequences of not learning takes precedence over the joy of learning. जिसके बाद विधेयक को लोकसभा से पारित कर दिया गया। वहीं से अपनी ओर से, और मुझे विश्वास है इसमें दादा अधीर को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, एक अपील करके सभी सदस्यों से, सभी भारतवासियों से, कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके भविष्य को किसी से हाथों में उसको छेड़छाड़ ना होने दें, उनको उस तनाव की परिस्थिति में ना पढ़ने दें जो इन आत्महत्याओं में परिवर्तित होते हैं। और मैं अपील करता हूं माता पिता से भी, बच्चों से भी, कि वो इस बदलते हुए नए युग में मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका, अपना योगदान निभाने के लिए अपने आप को समर्थ बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु
प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। लोकसभा में संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023 विचार के बाद पारित किया गया, जिस पर संसद सदस्यों ने अपनी अपनी राय रखी। इसका जवाब संबंधित मंत्री ने दिया। बता दें कि ये विधेयक संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जातियां आदेश 1956 का और संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जातियां आदेश 1989 में संशोधन करता है। कार्यक्रम में समय हो चला है फिलहाल एक ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति न्यू इंडिया क्विज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। संसद टीवी पर भारत के संविधान और लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए न्यू इंडिया क्विज नाम से प्रतियोगिता चल रही है। इस प्रतियोगिता में स्कूल और कॉलेज के छात्र हिस्सा ले सकते हैं। चौथे हफ्ते की प्रतियोगिता का सवाल है, संसद में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी अरुण जेटली, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण या फिर ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। इस सवाल का जवाब आपको 9 फरवरी रात 9 बजे तक niq.sansadtv@gmail.com पर भेजना होगा। साथ ही प्रतिभागी छात्र के लिए अपनी तस्वीर, नाम, उम्र, पिता का नाम, कक्षा, स्कूल, शहर और राज्य का नाम, फ़ोन नंबर के साथ भेजना अनिवार्य है। प्रतियोगिता का सही जवाब देने वाले विजेता छात्रों के नाम की घोषणा संसद टीवी और संसद टीवी के यूट्यूब चैनल, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 10 फरवरी को की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब रुख करते हैं संसद के उच्च सदन राज्यसभा का और जानते हैं वहां क्या कुछ हुआ। आज राज्यसभा की शुरुआत सभा पटल पर पत्र रखने के साथ हुई। 10 मंत्रालयों से जुड़ा पत्र सभा पटल पर रखे गए। इसके साथ ही विभिन्न विभाग से जुड़े समितियों के प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किए गए। I rise to lay the papers mentioned against my name. With your permission, I rise to lay on the table of the House papers in today's revised list of business. Thank you, sir. शून्यकाल के दौरान सभापीठ की अनुमति से सांसदों ने लोक महत्व से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों को सदन में उठाया। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा सदस्यों ने सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया गया। राज्यसभा में आज तीन विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए रखे गए थे। आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और ओडिशा में अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में बदलाव से संबंधित बिल राज्यसभा में पेश किए गए, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। राज्यसभा ने जल प्रदूषण पर नियंत्रण से जुड़ा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2004 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के दौरान कहा कि यह विधेयक 1974 के जल अधिनियम में संशोधन करता है। साथ ही विधेयक विकसित भारत के अवरोधों को दूर करेगा। हम जो प्रावधान लेकर आए हैं उसके अंतर्गत
जो हम कई बार कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं, मेरा मानना है कि देर ही अपने आप में अंधेर होती है। और इसलिए उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रस्तावित परिवर्तन हम लेकर के आए हैं उसमें उनको जुर्माना भरना पड़ेगा और गलती के दोहराव होने पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना पड़ेगा। इसलिए डीक्रिमिनलाइजेशन ने ये एक तरीके से सही तरीके पे चलने के लिए सरकार ने रास्ता प्रशस्त किया है। अनावश्यक न्यायिक कार्रवाई भी हटेगी और लोग सही रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए राज्यसभा सांसदों ने इस बिल पर अपने अपने मत रखे। क्लाइमेट चेंज हो रहा है रैपिडली, इसके चेंज के कारण ये जो सारे चेंजेस हो रहा है इसको किस तरह से हम लोग ह्यूमन फ्रेंडली बना सके, ये बहुत ज़रूरी है। माइक्रो में बात बोलूँगी क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो पानी के बोतल में भी आ रहा है, ये साइंटिस्ट भी मान चुके हैं कि इसमें बहुत माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ रहा है। उसके चलते किस तरह से इसको रोका जाए ये भी बहुत ज़रूरी बात है, इसमें ये भी आना चाहिए। जल ही जीवन है और जल हमारे जीवन का मुख्य आधार है, तो ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाना कि हमारे इस कानून के चलते उद्योग भी हमारे यहाँ प्रभावित न हो और हमारे इसमें कोई शिथिलता बरतने से ऐसा न हो कि जल और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इन दोनों चीज़ों को समन्वय करते हुए मानवर ये कानून जो है लाया गया है। यह कानून 3 लक्ष्यों को लेकर के प्रस्तुत किया गया है। नंबर 1, पानी का उसकी शुचिता, गुणवत्ता, उसका उपयोग ठीक ढंग से हो और दूसरा, अपने पानी के कारण हमारे विकसित भारत की कल्पना अवरुद्ध ना हो, इसलिए विकास का रास्ता उसके भीतर के जो अवरोध हैं वो इसमें साफ हो जाएं। और नंबर 3, कानून की एक रूपता। यह बिल भी राज्यसभा से पास हो गया। इस प्रकार राज्यसभा से आज 3 बिल पास हो गए। संसद का दोनों सदन बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।